हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम विद्युत नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चूंकि आपको पता है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, इस वर्ष हर वर्ष की भांति किस चैप्टर से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं, किस से थ्योरी आनी है, ये हमने यहां पर जब जो एमपी बोर्ड ने गाइडलाइन डाली है उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया है किस चैप्टर से ओटी आएगी या किस चैप्टर से थ्योरी आएगी। इसलिए बेटा मैं इसमें क्या किया, इस चैप्टर के फिंगर पॉइंट्स यानी कि वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो 23-24 के अनुसार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। अब यहाँ पर हो क्या सकता है बेटा, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने बेटा, तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद बेटा आपके पास कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप उससे कंप्लीट कर लीजिए। अगर बुक के अलावा बहुत सारी मार्केट में परीक्षा विद्यार्थी पढ़ाती हैं, उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको मटेरियल एक इजी वे में, इजी फॉर्मेट में मिले, तो आप बेटा हमारा ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव डाउनलोड करेंगे। एग्रीकल्चर गुरुदेव आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, इस ऐप पर बेटा आपको एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों ही माध्यम के नोट्स हैं। आप वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हो। परचेजिंग कॉस्ट बेटा बहुत ही कम है, 2000 रुपए में आपको तीनों सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी हम आज क्या लेते हैं आपके लिए, ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम चूंकि क्या है, विद्युत है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, बड़े अच्छे से और इजीली समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा, वही कारण जो पदार्थों को रगड़ने पर उनमें कागज के छोटे छोटे तिनके इत्यादि को आकर्षित करने का गुण पैदा करता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। समझिएगा बेटा, थोड़ा सा आपको इसमें आपको समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा ये कह रहे हैं कि जब भी किसी चीज को, जब भी दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद कुछ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का एक गुण पैदा हो जाता है। उस गुण को ही बेटा हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। आपने बचपन में देखा होगा बेटा, हम लोग बचपन में क्या करते थे, हो सकता है आपने ना देखा हो, मैं बचपन में क्या करता था, पेन लेता था, उसको बेटा यहाँ पे रगड़ता था और रगड़ने के बाद जब उसको पेपर के पास लेके जाता था, जब उसको अपने कॉपी के पास लेके जाता था, तो कॉपी का पेज इससे चिपक जाता था। आप बेटा इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। जब भी आप किसी पेन को लेके बेटा अपने सिर पर रगड़ते हैं, मैं बचपन में काफी इससे खेलता था, पेन को रगड़ के पेज के पास ले जाता था, तो जो कॉपी का पेज होता था इससे अट्रैक्ट हो जाता था। अट्रैक्ट क्यों हुआ? पहले जब इसको मैंने अपने सिर पे नहीं रगड़ा था तब तक तो इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपने सिर से रगड़ा, इसमें छोटी वस्तुओं को, छोटी वस्तु में क्या हो सकता है बेटा, पेपर हो सकता है, छोटे छोटे तिनके हो सकते हैं, उनको ये पेन क्या करती है बेटा, पकड़ने लगती है, और इस पकड़ने की पावर को ही क्या कहते हैं बेटा, हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है देखो बेटा, पदार्थों को रगड़कर उनमें आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन का गुण पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको आवेशन यानी कि आवेश में लाना। आवेश में लाना मतलब क्या समझो बेटा, किसी भी चीज में अगर मैंने बेटा ये कहा कि इस पदार्थ को मैंने सिर पे रगड़ा और सिर पे रगड़ने के बाद अगर ये किसी हल्की वस्तु को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, यानी कि चार्ज पैदा हो गया, और चार्ज पैदा होने के प्रोसेस को ही बेटा कहते हैं आवेशन, कहते हैं अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा बेटा, आवेश जो होते हैं, आवेश मतलब चार्ज मतलब बेटा इसमें कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। इस शक्ति को ही बेटा क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज बेटा हमारा क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, एक बच्चे पॉजिटिव चार्ज और एक कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? फिर एक बार बताता हूं बेटा, जब इस पेन को मैंने किसी चीज पे रगड़ा, तो रगड़ने के बाद इस पेन में अट्रैक्शन पावर आ गई। इस पावर को बेटा हमने क्या कहा, विद्युत कहा। क्या कहा बेटा, विद्युत कहा। ये जो पावर है, अट्रैक्शन पावर, ये
पावर किसी न किसी कारण की वजह से है, उस कारण को बेटा हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चार्ज। और चार्ज बेटा हमारा यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब देखिए बेटा धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझिए बेटा। ये कोई रॉड है, ये क्या है बेटा? कोई रॉड है। इस रॉड को अगर बेटा मैंने रगड़ा है तो इसको रगड़ने के बाद बेटा क्या हो जाएगा? इसको रगड़ने के बाद इस पर चार्ज पैदा होगा। अब चार्ज जो होगा बेटा वो शुरुआती स्टेज में ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, केवल चार्ज होगा। लेकिन मान लो बेटा इस चार्ज में से, इस पे जो चार्ज आया, इस चार्ज में से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करूं बेटा? घटा दूं। मतलब कहने का मतलब क्या बेटा? ये इस पर चार्ज आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। घटाने का मतलब बेटा क्या? इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। पता बेटा इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो ये सेट बन गया कि नहीं, है ना? सेट बन गया। और सेट को बोलते हैं धनी। क्या बोलते हैं बेटा? धनी। गांव में देखा होगा बेटा, या आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो पैसे देता है उसको क्या बोलते हैं? धनी बोलते हैं। तो इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, इसलिए इसका नाम क्या होगा? धनी, यानी कि धनावेश। और इसने अगर किसी से कर्जा लिया, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा इसने किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये ऋणदाता हो गया, या ये बेटा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। तो इसको बोलते हैं ऋणावेश। मतलब जब किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए जाए तो उत्पन्न आवेश बेटा क्या होता है? धनावेश होता है। फिर सुनो बेटा, धनावेश होता है जब बेटा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए जाएं, जब धातु पर, जब वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया जाए तो उत्पन्न आवेश बेटा कौन सा होता है? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए जाए बेटा तो उत्पन्न आवेश कौन सा होता है? ऋणावेश। कौन सा होता है बेटा? ऋणावेश। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? जब चार्ज किसी को दे तो पॉजिटिव, जब किसी को चार्ज दे दे, दाता बन गया बेटा, है ना? जब मिस्टेक है इसमें, जब चार्ज किसी को दे, है ना? जब चार्ज बेटा क्या करते किसी को दे दे, है ना? हंसी तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और जब किसी से ले बेटा तब क्या हो गया? ऋणावेश। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बेटा कैसे चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, बेटा चलिए कर देखो बेटा, किसी वस्तु से किसी युक्ति द्वारा, युक्ति मतलब तरीके द्वारा, साधन द्वारा, किसी एफर्ट्स के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए बेटा, एक बार फिर समझिए जो मैं बता चुका हूं बेटा, जब किसी वस्तु से किसी न किसी तरीके के द्वारा, युक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वस्तु पर बेटा कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। और जब किसी भी तरीके से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, तब बेटा क्या कहते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब निकालने का मतलब क्या? वस्तु ने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो वस्तु क्या हुई? धनी हो गई। और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे दिए मतलब वो कर्जदार हो गई, यानी क्या हो गई? ऋण हो गई, यानी कि ऋणावेश हो गई। इसको मेरे बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा कि नहीं? क्लियर है? अब आ जाओ बेटा आगे, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बेटा, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। बेटा आपने मेरा चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, जहाँ पे हमने चुंबक पढ़ा था। चुंबक में आपने देखा था, अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने मैग्नेट को कुछ इस तरीके से देखा था कि एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट में 2 चार्ज होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये बेटा मैंने आपको समझाया था, आपको बहुत अच्छे से याद नहीं होगा। एक नॉर्थ पोल होता है बेटा और साउथ पोल होता है। तब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब इसके 2 अपोजिट पोल साथ में लाए जाएंगे तो ये दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, अपने ओर जोड़ेगी। जब 2 अपोजिट पोल लेके आएंगे तब ये अट्रैक्ट करेगी, और जब 2 अलग अलग पोल लेके आएंगे तब बेटा अट्रैक्ट कर रही है, और जब 2 सेम पोल लेके आएंगे तो क्या कर रही है? रिपल्स कर रही है। फिर देखो बेटा, जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो जुड़ जाएंगे, जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो जुड़ जाएंगे, और जब साउथ पोल और साउथ पोल लेंगे तो क्या होगा बेटा? ये दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे से दूर हटाएंगे, है ना? इसी तरीके से बेटा क्या होता है? इसी तरीके से पाया जाता है हमारे मैग्नेटिज्म में बेटा, इसमें विद्युत में बेटा क्या होता है? देखो बेटा, जब 2 धनावेश, एक धनावेश है, इसके पास बेटा फिर धनावेश लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा?
दूर करेंगे। और एक जैसे आवेशों को बोलते बेटा सजातीय आवेश। क्या बोलते बेटा? सजातीय आवेश। कैसे आवेश बोलते हैं बेटा? सजातीय। तो दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। मैंने अभी बताया दो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा और एक कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को ना अपनी ओर खींचेंगे। ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेंगे, डबल ताकत लग जाएगी बेटा। तो ये कौन से आवेश होते हैं? अलग अलग जाति के बेटा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अलग अलग जाति को बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं बेटा? विजातीय। विजातीय आवेशों के बीच बेटा क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा? आकर्षण। क्या होता है बेटा? आकर्षण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं बेटा? मैंने क्या बोला कि दो समान आवेशों के बीच रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो जो सेम चार्ज होते हैं बेटा वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। रिपल्स का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को दूर हटाते हैं। लेकिन जब दो असमान पोल आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपने पास में लेकर आते हैं। इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा यही चीज लिखी है, सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेशों के बीच बेटा क्या होता है? आकर्षण होता है, जो आप यहाँ तक समझ चुके हो। नेक्स्ट बेटा आवेश का मात्रक कूलाम है बेटा। आवेश को द्वारा नापा जाता है, कूलाम में नापा जाता है। आवेश की जो यूनिट है बेटा वो क्या है? कूलाम। क्लियर है बच्चे? आवेश की यूनिट क्या है? कूलाम। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ या आगे क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको उस डाउट को क्लियर कर पाऊं। ठीक है, लेकिन उस डाउट को अपने पास न रखें। अगर आपने अपने पास रख लिया तो वो हमेशा के लिए डाउट बनकर रह जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है उसको बेटा फॉरवर्ड कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब बेटा मैं कोशिश करूंगा उसको आपके साथ में अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा। प्लस बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं डेली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बेटा आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं, जिसमें किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स फॉर्म में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो। उस तरीके से बेटा क्वेश्चन इसमें स्लाइड में लेके आया हूं, आपको यही सॉल्व करने हैं, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझिएगा, बेसिक समझिएगा। बेसिक समझने के बाद हम बेटा क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, एक बेटा कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, कि जब दो सेम पोल होते हैं तो सेम पोल एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और अपोजिट पोल बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करते हैं मतलब फोर्स से अपनी ओर खींचते हैं, या रिपल्स करते हैं तो इसका मतलब धक्का देते हैं, तो कितना अट्रैक्शन करते हैं या कितना रिपल्सन करते हैं। अपनी ओर खींचते हैं तो कितनी ताकत से खींचते हैं, अपने से दूर भगाते हैं तो कितनी ताकत से धक्का देते हैं, कितनी ताकत लगती है। इसके लिए बच्चों एक कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा कुछ नियम दिए। क्या दिए बेटा? उन्होंने कुछ नियम दिए। उन्होंने ये कहा कि किसी भी आवेश के मध्य लगने वाला या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। अगर सेम पोल होंगे तो रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, अपोजिट पोल होंगे तो आकर्षण करेंगे। उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। और जो फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, उन आवेशों की शक्ति के समानुपाती, उन आवेशों की शक्ति के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पानुपाती होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझाऊं? एक मिनट देखो, चलिए ये मिल गया बेटा। देखो ये कौन सा है? निप वाला साइड है। ये कौन सा है? निप वाला साइड है। दोनों सेम है अपोजिट? जल्दी बोलो, सेम है अपोजिट? सेम है। ये कैसे है? दोनों सेम है। जब इनको बेटा मैं पास में लेके आने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे बताइएगा ये अट्रैक्ट होंगे या रिपल्स होंगे, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे या एक दूसरे को दूर हटाएंगे। डेफिनेटली बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे। जब इनको मैं पास में लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने बोला बेटा ये सेम पोल है, ये जो है वही है, ये मेल ये भी मेल, दोनों सेम है। जब सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे। लेकिन अपोजिट हो गए तो क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आई बेटा? तो ये सेम है तो ये क्या करेंगे? इनको मैं मिलाने की कोशिश करूंगा लेकिन ये मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे। एक दूसरे के ऊपर शक्ति लगाएंगे, धक्का मारेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। अपोजिट पोल रहेंगे बेटा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे। ये जो है पोल अपोजिट हो गया, निप इधर आ गया, इसका निप इधर है,
तो अगर अपोजिट बोलोगे दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ये इधर ताकत लगाएगा, ये इधर, तो ये कितनी ताकत लगाएंगे आप बताओ बेटा मुझे। ये उतनी ताकत लगाएंगे जितनी इन पे शक्ति हुई, हाँ या ना। इसकी पावर दोनों की पावर है। जब ये पास में लेके आएंगे तो इस पावर और इस पावर को बेटा क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। इस पावर का और इस पावर का आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। यानी कि एक आवेश का दूसरे आवेश के साथ बेटा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। Q1 इंटू Q2, Q मतलब बेटा आवेश है और 1 2 इसलिए लिखा, एक क्योंकि दोनों के बीच ही होगा। सिंगल के बीच बेटा अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है, नहीं बेटा वो तो सिंगल ही है, उसको किससे अट्रैक्शन रिपल्सन करेगा। जब दो हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपल्स भी करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपल्स भी करेंगे। तो कितना अट्रैक्ट करेंगे, जितना उनके पास आवेश होगा उसके गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब r स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बेटा आपको समझ में आएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन। कैसा मतलब होता है, अपोजिट। वैसे बेटा बताओ, इनको मैंने इतने दूर रखा है, एक दूसरे पे पावर लगा रहे हैं। अब बताओ बेटा, अभी पावर ज्यादा लगा रहे हैं, आप पावर ज्यादा लगाएंगे, डेफिनेटली जितने ज्यादा पास में आएगा उतनी पावर ज्यादा लगाएंगे। मतलब जितने दूरी कम हो रही है पावर ज्यादा हो रही है, दूरी ज्यादा हो रही है पावर कम हो रही है। तो डेफिनेटली बेटा क्या होता है, r मतलब डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बेटा एक साइन आता है समानुपाती का। समानुपाती का मतलब बेटा अनुपात समान है, मतलब अगर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, अगर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अपोजिट रिलेशन है। अगर तो इसको इक्वेशन में बदलते हैं तो यहां पे आता है F अपॉन 1 अपॉन, सॉरी बेटा यहां पे कितना आता है बेटा, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर जो K होती है इसका मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा किसका मान होता है, K का मान होता है। तो क्या बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बेटा, इस फॉर्मूले को नजर में रखना, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आपको काम में आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। देखो बेटा, थोड़ा सा अगर आपको लगे कहीं कि आपके लिए लेंथी हो रहा है, आप कुछ ना करें, सिंपल सा एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा से देखें। ऑनलाइन क्लास का मैं कई बार बताता हूँ, सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आपको मल्टीपल बार सेम चीज को रिपीट करने का मौका मिल जाता है। सोचिएगा अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते, मैं आपको पढ़ा देता, अगर आपका डाउट नहीं पूछ पाते क्लास में तो उसके बाद घर पे जाके आपको दोबारा से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज ये है, आपको जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप बेटा पढ़ते रहे, तो है ना, एक मोटिव कर ले, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आ जाएगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट बेटा। तो कूलाम बेटा क्या कह रहे हैं, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु पर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, देखो Q1 और Q2 का गुणन क्या है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बेटा अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती को बेटा क्या कहते हैं, समानुपाती। बात एक ही है बेटा, चाहे तो उसको अनुक्रमानुपाती बोल दो चाहे उसको समानुपाती बोल दो, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी होती है उसके बेटा क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, याद रखना किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। अच्छा बेटा, ठीक है, चलो ये बेटा समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझ करते हैं। इसको नोट कर लेना, इसको रफ करता हूँ क्योंकि जगह की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे अपन देखते हैं। चलिए जल्दी चलिए बेटा। अगर बेटा कोई डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट में जरूर पूछना बेटा। यदि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझिए बेटा, यहाँ पर बेटा समझिएगा बेटा, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब हमें बेटा ये बहुत अच्छे से पता है कि इस चार्ज के पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके जाऊंगा, इस चार्ज के पास अगर कोई दूसरा चार्ज लेके जाऊंगा तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये सेम चार्ज होगा तो ये जो येलो वाला चार्ज है उसको रिपल्स करेगा, मतलब दूर हटाएगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा बेटा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी चारों ओर कहीं भी लेके जाएंगे, इसकी चारों ओर कहीं भी लेके जाएंगे, ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा।
लेकिन बेटा एक तो कंडीशन ऐसी आएगी जब मैं उसको दूर 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 बेटा इतना दूर ले जाऊंगा कि इसकी बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, जहां पर इसकी शक्ति, इसकी पावर बेटा जो होगी खत्म हो जाएगी। क्या वहां पर ये देखो बेटा समझो, ये मैं येलो वाला मैंने एक चार्ज बनाया, इसके आसपास मैंने एक राउंड बनाया और मैंने ये कहा कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेटा इसके अंदर कहीं पर भी कोई अगर हम आवेश लेके जाएंगे, यदि कोई चार्ज लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव लगे चाहे नेगेटिव लगे। लेकिन जब इसके बाहर लेके जाऊंगा, यहाँ पर मैंने बनाया बाउंड्री, जो इसका चार्ज का एरिया है, यहाँ तक नेटवर्क आ रहे हैं, इस आवेश के नेटवर्क इसके चारों ओर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जाता है, मतलब बेटा यहाँ पर कोई चार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो एक इसकी बाउंड्री, यहाँ ले जाएंगे चार्ज लगेगा, यहाँ ले जाएंगे चार्ज लगेगा, यहाँ ले जाएंगे चार्ज लगेगा, यहाँ पे ले जाएंगे चार्ज लगेगा, कहीं भी इस गोले के अंदर लेके जाएंगे चार्ज लगेगा। लेकिन गोले के जैसे ही बाहर लेके जाएंगे, इस पर चार्ज लगेगा क्या? डेफिनेटली बेटा इस पर चार्ज नहीं लगेगा। मतलब बेटा इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जिसके पास कोई दूसरा आवेश अगर लेके जाते हैं तो इस पर चार्ज लगता है, और इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके उसे बेटा क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहां पर चार्ज फील किया जा सके उसको बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में बेटा आपको यहां पर आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु की क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा समझो, इस पॉइंट के अंदर ये बेटा मान लीजिए एक आवेश है, इसके चारों का फील्ड बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके जाऊंगा, बेटा बड़े आराम से समझना, और कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट में उससे ना पूछ भी लेना। इसके पास बेटा कोई मैं दूसरा चार्ज लेके जाता हूं तो बताओ बेटा इस पर कोई ना कोई चार्ज लगेगा, इस पर कोई ना कोई चार्ज लगेगा। तो इस पर जो चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, कितना प्रेशर लग रहा है बेटा, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बताता हूं बेटा, किसी भी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसको जितना फोर्स लगता है, ठीक है बेटा, एक आवेश है उसके चारों ओर का एक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखा है तो ये वाला आवेश उस आवेश पर चार्ज लगाएगा, उस आवेश पर पावर लगाएगा। इस पावर को बेटा हमने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था। क्या कहा था बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था। जल्दी से बताओ बेटा, कोई डाउट बेटा? जल्दी से बताओ बेटा, किसी कोई डाउट? चलिए आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बेटा उसको आपको याद रखना बेटा। पहले तो आपको ये याद रखना है कि यह बेटा क्या है? यह एक बेटा कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश, है ना। और इसका ये मात्रक होता है, यूनिट जो होती है बेटा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। बेटा सदिश राशियां और अदिश राशि तो जानते होंगे आप लोग। सदिश बेटा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसको सदिश बोलते हैं, और जिसमें या तो दिशा हो या परिमाण हो उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो बेटा ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है बेटा, इसका जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परमाणु क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। कोई मतलब नहीं, समझो बेटा। आपको बेटा मैंने बताया कि यहाँ पर बेटा कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर कोई बेटा आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के चारों ओर का फील्ड देखो बेटा, एक बात मैं बताऊंगा, इस आवेश के चारों ओर का फील्ड बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस आवेश के चारों ओर का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं तो बेटा पूरे में इकट्ठा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है? इस आवेश के चारों ओर से बेटा इस तरीके से लाइनें निकलती हैं, इस तरीके से लाइनें निकलती हैं। इन लाइनों को ही बेटा क्या कहते हैं? हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बेटा वही कह रही है कि काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखा का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा फील होता है कि इसके चारों जो होता है ना, जो चार्ज होता है वो इसे लाइनों में घूमता है, ऐसा फील होता है। वो लाइनें दिखती नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है बेटा? वो इमेजिनरी लाइन है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो काम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, सुनो बेटा, समझो 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 इसको बेटा एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा।
देखिए सपोज करो बेटा यहां पर बेटा कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसके बाहर इसके आसपास बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेफिनेटली होगा। अब बेटा मान लीजिए मैं कोई दूसरा आवेश, कोई दूसरा बेटा क्या किया, एक चार्ज, यहां पर कोई चार्ज रखा था, उस चार्ज को लेकर बेटा मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, उस चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। जब इस चार्ज को बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आऊंगा लेकर, तो ये वाला आवेश इस पर कोई ना कोई बल लगाएगा, ये तो आकर्षण है प्रतिकर्षण, तो इसको यहां तक लाने में बेटा हमें कोई ना कोई एफर्ट्स करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इसकी बाउंड्री से आने के लिए ये रोकेगा, ये रिपल्स करेगा उसको, ये कहेगा हमारी बाउंड्री में मत आओ, और लेकिन मैं इसको लेके जाने वाला हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यहां पर जितना काम करना पड़ता है बेटा उसको ही हम क्या कहते हैं, विभव के नाम से जानते हैं। मतलब किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उस कार्य को ही बेटा हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। किसी आवेश को अनंत से, अनंत मतलब बेटा कहीं भी हो सकता है वो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उस काम को ही बेटा हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? आगे देखिए बेटा, विद्युत विभव एक अदिश राशि, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपको याद रखना है विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश। जबकि बेटा हमने पिछले पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, सदिश राशि कौन सी थी, तीव्रता जो थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। जबकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक बेटा क्या है, जूल प्रति कूलम है। आगे देखिए बेटा, संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। बेटा सिंपल सा याद रखना है, जहां पर संभव पृष्ठ होता है उसके किसी भी बिंदु पर आप जाएंगे वहां पर बेटा बल का मान हमेशा समान होता है, और जो बड़े पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, उन पर पाए जाने वाला जो विभव होता है बेटा संभव पृष्ठ होता है। क्वेश्चन कई बार आपके 12th के एग्जाम में पूछा गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला विभव कैसा है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला विभव संभव पृष्ठ है, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा पिंड है, और मैं आपको बता चुका हूं बेटा जो बड़े पिंड होते हैं उन पर पाए जाने वाला विभव जो होता है बेटा क्या होता है, उन पर पाए जाने वाला विभव जो होता है बच्चों वो हमेशा संभव पृष्ठ ही होता है। ठीक है बेटा? आगे देखिए बेटा, किसी आवेशित चालक का पृष्ठ एक बेटा कैसा होता है, संभव पृष्ठ होता है। अगर किसी चालक को आवेशित कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ बेटा कैसा होता है, संभव पृष्ठ होता है। संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। बेटा हमेशा कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। किसी आवेशित चालक, बेटा यहाँ किसी का लेना, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बेटा, जब कोई आवेशित चालक होता है तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, संभव पृष्ठ समान होता है, मतलब सभी पॉइंट पर बल का मान समान होता है। तो एक बिंदु को दूसरे, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि आवेश समान है। जब उसमें आवेश समान है, चार्ज समान है, तो वहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बेटा उसकी तीव्रता कैसे हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, जब कांच की छड़ को फैला लाइन एक तरीके से रेशा होता है, रेशम होता है, एक तरीके से क्या होता है, रेशम होता है। यहाँ पे बेटा 100% रेशम को बेटा फैला लाइन कहा जाता है। ठीक है बेटा, 100% रेशम को क्या कहा जाता है, कोई ऐसा कपड़ा है जो रेशम से बना हुआ है और 100% रेशम से बना हुआ है, तो उसको फेलालन क्लॉथ बोलते हैं। कौन सा क्लॉथ बोलते हैं बेटा, फेलालन। तो फेलालन क्लॉथ को जब कांच की छड़ से, किससे रगड़ेंगे बेटा, कांच की छड़ से, तो यहाँ फेलालन की जगह बेटा रेशम भी लिख सकते हैं। जब रेशम को कांच की छड़ पे रगड़ेंगे तो कांच की छड़ बेटा कैसे हो जाती है, ऋणावेश हो जाती है। इसी तरीके से बेटा जब लकड़ी को अंबर बेटा भी क्लॉथ होता है जो रेजिन से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, रेजिन। इससे बना होता है बेटा, रेजिन से बना होता है। तो अंबर को, रेजिन को किससे रगड़ा जाता है बेटा, लकड़ी से रगड़ा जाता है। तो लकड़ी जो बेटा वो धनावेश हो जाती है। कैसे हो जाती है, धनावेश। मतलब लकड़ी अपना चार्ज बेटा किसको दे देगी, रेजिन को या अंबर को दे देगी। जब किसी वस्तु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को सल्फर से रगड़ा जाता है तो धातु बेटा कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। सिंपल याद रखना बेटा, ध्यान रखो बेटा, जब रेशम को आप कांच की रॉड को रेशम पे रगड़ोगे तो बेटा कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। जब बेटा आप खाल को या बेटा आप अंबर को या रेजिन को, खाल भी लिख सकते हो बेटा, खाल को बेटा किससे रगड़ोगे, लकड़ी से रगड़ोगे तब धनावेश आएगा। जब बेटा आप किसी भी धातु की छड़ को सल्फर से रगड़ोगे तब भी कौन सा आवेश आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश ही आएगा। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक जो बेटा स्थिर विद्युत है ना बेटा, कैसा बेटा, स्थिर विद्युत है, जिसे स्थिर कूलम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई सिंपल सा पूछे कि आवेश का मात्रक क्या है बेटा, तो आवेश का मात्रक बेटा क्या है, कूलम है। आवेश का मात्रक बेटा क्या है, कूलम है। लेकिन बेटा आपसे पूछते हैं कि सीजीएस मात्रक क्या है, तो स्थिर कूलम है। क्या बेटा, स्थिर कूलम। ठीक है बच्चे,
ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा इसको यहां से आ जाओ, चलो ठीक है बेटा। इंपोर्टेंट टर्म्स ये हमारे हो गए यहाँ पर। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट लेंगे। यहाँ पर बेटा जो हमने पढ़ा उसको हम देखेंगे आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताएं बेटा, कमेंट बॉक्स में आपको करना है, मेरे आंसर बनाने के पहले बताने के पहले बेटा आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। अभी बेटा थोड़ी देर पहले ही आपने ध्यान दिया होगा, बिल्कुल आपने ज्यादातर बच्चों ने अगर वीडियो सही से देखा है तो उन्होंने बेटा बिल्कुल सही बताया है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है, कूलाम होता है। और यहीं पर बेटा अगर वो आपसे कह देते कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, कौन सा मात्रक बेटा, सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप क्या कहते हैं बेटा, स्थैतिक कूलाम है। कौन सा बेटा, स्थैतिक कूलाम। याद रखोगे नहीं बेटा, दोनों ही पॉइंट याद रखोगे। आवेश का मात्रक बेटा क्या है, कूलाम है, और सीजीएस मात्रक क्या है, स्थैतिक कूलाम। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन। दो स्थिर, समझ बेटा, दो स्थिर बिंदुओं आवेशित के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है। ध्यान कीजिए बेटा, हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था। कूलाम्स लॉ में क्या पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्पानुपाती एवं उन आवेशों के बल के समानुपाती या समानुपाती को बेटा हमने क्या कहा था, अनुक्रमानुपाती भी कहा था। याद है बेटा आपको, समानुपाती को हमने क्या कहा था, अनुक्रमानुपाती कहा था। देखिए बेटा आंसर आने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। बाद में बेटा कुछ नहीं होता, पहले लिखना है बेटा कि आपको आया है या नहीं आया है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। बेटा वो कह रहे हैं कि दो आवेश है और उनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है, फोर्स F है। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं कि यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, आवेश के बीच की दूरी को क्या करते हैं, दुगना, मतलब R की जो वैल्यू है उसको कितना करते हैं, दुगना। बेटा समझो, ये कह रहे हैं कि फोर्स कितना है, F है, और Q जो पहले थे, अगर Q एक था तो अभी भी क्या एक ही है, लेकिन जो इसकी बीच की दूरी थी पहले अगर एक थी तो अब कितनी कर दी गई है, दो कर दी गई है। तो बेटा नीचे फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू बेटा यहाँ पर हम लोग कितनी लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं। कितनी लगा रहे हैं बेटा, दो। तो इसका दो का स्क्वायर करेंगे कि नहीं बेटा, जब दो का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में है आर का स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा नहीं बेटा, 1/4 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो होगा बेटा, जो पहले था आवेश, पहले अगर 1 था तो अब कितना हो जाएगा, पहले अगर F था तो अब कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, F/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, बताओ बेटा विद्युत विभव का मात्रक क्या है। विद्युत विभव, अभी विद्युत विभव की बात करें बेटा तो आपको ये हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप देख लीजिए विभव का मात्रक बेटा हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक बेटा क्या है, वोल्ट है। कैसा मात्रक है बेटा, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है, बताइए बेटा जल्दी से, पृथ्वी का विद्युत विभव कैसा है, पृथ्वी का विद्युत विभव कैसा है। ठीक है बेटा, तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी समविभव है। कैसी है बेटा, समविभव। तो समविभव है तो सभी जगह विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। सभी जगह विभव का मान बेटा कैसा होगा, बराबर। तो उस पर जो बेटा बराबर, अच्छा बेटा पृथ्वी का विद्युत विभव कैसा है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव बेटा अनंत है। कैसा विभव, अनंत है। विभव बहुत ज्यादा है पृथ्वी का। अगर बेटा कभी भी आप किसी भी करंट को पृथ्वी के अंदर डाल दोगे तो पृथ्वी उस पूरे करंट को बेटा क्या कर देगी, अपने अंदर सोख लेगी, क्योंकि बेटा उस पर पाए जाने वाला जो विभव है वो बहुत ज्यादा है, उसका खुद का करंट बहुत ज्यादा है। इसलिए बेटा आपने देखा होगा जब अर्थ बनाए जाते हैं तो जमीन में बनाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी कितने भी बड़े जो आवेश है उसको क्या कर सकती है बेटा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है बेटा, अनंत है। ठीक है, आगे देखो बेटा, किसी आवेशित चालक के पास कोई दूसरा अनावेशित, देखो बेटा सिंपल सी बात है, एक चालक आवेशित है बेटा, इस चालक में बेटा कोई चार्ज है, इस पर कोई चार्ज है, ये बहुत आवेशित है। इसके पास बेटा अनावेशित ले जाएंगे, मतलब बिना चार्ज की कोई वस्तु ले जाएंगे तो ये चार्ज एक दूसरे से बढ़ जाएगा, ये चार्ज एक दूसरे से बढ़ जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पहले से कम या ज्यादा, डेफिनेटली बेटा क्या होगा, पहले से कम होगा, क्योंकि ये चार्ज है। इसके पास में बिना चार्ज की वस्तु ले गया तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, चार्ज का मान बेटा हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चे, चार्ज का मान बेटा क्या हो जाएगा, लो फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको बेटा क्या पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको बड़ी सोच समझ से समझदारी के साथ आंसर देना है। आप डेफिनेटली आपसे सभी आंसर बन जाएंगे। बताओ बेटा यहाँ पर
कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से यहां पर बेटा कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमने पीछे स्लाइड पढ़ी है वहां पर बेटा हमने इसका आंसर देखा है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि यदि मैं कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ूंगा तो कांच की छड़ में कौन सा चार्ज पैदा होगा। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक बेटा क्या है? अभी मैंने बताया था सीजीएस पद्धति में बेटा क्या है? स्थैतिक कूलम। क्या है बेटा? स्थैतिक कूलम। कैसा बेटा? स्थैतिक कूलम। आगे देखिए बेटा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को कम करके उनके बीच लगने वाला बल। बता बेटा, जब बीच की दूरी कम करेंगे, मैंने क्या बताया था, दूरी से कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट रिलेशन होगा। जब दूरी कम करेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो बेटा बल कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बता बेटा, बताया था अभी कि नहीं? जब दूरी कम करेंगे तो बल फोर्स बढ़ जाएगा, और जब दूरी ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे। विद्युत विभव एक कैसी राशि है? ये भी आपको बताना है, मैंने अभी पढ़ाया है। बताना है आपको कि एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। आपको मैंने दो बताए थे, एक तीव्रता बताई थी और एक क्या बताया था बेटा? विभव बताया था। तो आपको बताना है कि विद्युत विभव अदिश है या सदिश है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, और बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। आपको जो बताया था पिछली बार उसको आप रिवाइज कीजिए और उसके आधार पर बेटा आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बेटा। समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बेटा कैसा होता है? बता बेटा, समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बेटा कैसा होता है? समान होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बेटा कैसा होता है? समान होता है। समभुज पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य बेटा क्या होता है? शून्य होता है। होता है कि बेटा? अभी बताया था, समभुज पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है बेटा वो क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। आगे देखिए बेटा, किसी आवेशित चालक के पास क्षेत्रफल, अच्छा बेटा, किसी आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाने से चालक का विभव जो बेटा कम हो जाएगा। ध्यान रखिए बेटा, जब किसी चालक का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है तो उसका विभव बेटा कैसा हो जाता है? अपोजिट रिलेशन होता है, विभव कम हो जाता है। ये मैचिंग करनी बेटा आपको, देखिए करिए बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। तो आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है बेटा वो क्या है? वोल्ट प्रति मीटर है। क्या है बेटा? वोल्ट प्रति मीटर है। आगे देखो बेटा, वोल्ट क्या है? वोल्ट क्या है बेटा? वोल्ट का मात्रक बेटा क्या है? देखिए बेटा यहाँ पर ये बेटा आवेश का बेटा स्थिर कूलम है। ये बताओ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? आवेश का बेटा क्या है? स्थिर कूलम है। देखिए बेटा, आवेश का स्थिर कूलम है। विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या होती है? 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण विभव बेटा क्या होता है? 1/4QR। तो वोल्ट क्या बचता है बेटा? जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। और यही बेटा क्या थी? विभव को नापने की यूनिट थी। तो विभव बेटा कभी आपको, मैंने ये क्यों बताया बेटा यहाँ पर, विभव को बेटा कभी पूछ सकते हैं विभव का मात्रक क्या? वोल्ट, या वोल्ट की जगह बेटा लिखा आ सकता है जूल प्रति कूलम। तो आपको ये भी याद रखना है, जूल प्रति कूलम भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है बेटा। चलिए खत्म, आज का लेक्चर खत्म। लेकिन बेटा आज के लेक्चर में हमने 4th चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया है क्योंकि 4th चैप्टर के जो लाइनर्स थे वो काफी ज्यादा हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 4th चैप्टर से हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आया था, इसलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि चांस ज्यादा होंगे इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से दोबारा से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के। तो आज हमने 4th चैप्टर का हाफ पार्ट यानी 1/2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 1/2 पार्ट 2 कल बेटा आने वाला है जिसमें बचा हुआ जो हमारा चैप्टर होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अभी तक वीडियो में साथ में हुए इसका मतलब क्या है? आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है सारी चीजें। अगर समझ में आया तो बेटा आप क्या करते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं जिससे आप जैसे और जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।